Dear students, welcome to all. Today we shall discuss about consumer equilibrium, उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं? एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है तथा उपभोक्ता संतुलन से संबंधित उपयोगिता, उपयोगिता से संबंधित उपभोक्ता संतुलन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता। उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका तीसरा चैप्टर है। मुझे आशा है कि आपने जो पीछे हमने 2 चैप्टर किए उसमें आपने सभी क्वेश्चंस तैयार कर लिए होंगे। तो टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। दैट्स लेट अस स्टार्ट। उपभोक्ता संतुलन से क्या अभिप्राय है? उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं? एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है, अब इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को व्यय करके इस प्रकार खर्च करते हैं, अपनी सीमित आय को इस प्रकार वो खर्च करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अन्य शब्दों में, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपने व्यवहार को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है तथा उसमें कोई परिवर्तन करना पसंद नहीं करता। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सैमुअल्सन के शब्दों में, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। इसलिए उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपनी वर्तमान परिस्थितियों में वर्तमान व्यवहार को चेंज नहीं करना चाहता और उसमें उसको सबसे अच्छा मानता है और सबसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। तो उपभोक्ता संतुलन से संबंधित उपयोगिता शब्द, इस आपके लेसन में उपयोगिता किसे कहते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न वस्तुओं से हमें कई प्रकार की उपयोगिता मिलती है। इस उपयोगिता विश्लेषण को उपयोगिता विश्लेषण ही उपभोक्ता संतुलन की एक प्रमुख विधि है। उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति, उपयोगिता किसे कहते हैं? किसी वस्तु की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है, उपयोगिता कहलाती है। यानी कि किसी वस्तु के अंदर इस प्रकार की कोई शक्ति छिपी होती है जो आपकी आवश्यकता को संतुष्ट करती है, उसे उपयोगिता कहा जाता है। फिशर ने उपयोगिता के माप की इकाई के लिए यूटिल शब्द का प्रयोग किया। यूटिल शब्द का प्रयोग किया। इस विधि में उपयोगिता को यूटिल में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको मान लो आपको चाय के प्याले से 10 यूटिल उपयोगिता प्राप्त होती है तथा आपके मित्र को, जो कि चाय पीने का कम शौकीन है, उसे 5 यूटिल उपयोगिता प्राप्त होती है। इससे प्रकट होता है कि आपको चाय के प्याले से अपने मित्र की तुलना में दुगनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इसे उपयोगिता कहते हैं। इसलिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फिशर ने उपयोगिता के माप की इकाई यूटिल शब्द के द्वारा व्यक्त की है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता 2 प्रकार की होती है। द फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी, द सेकेंड इज मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त
उपयोगिता की इकाइयों के जोड़ को कुल उपयोगिता कहा जाता है। कुल उपयोगिता किसी वस्तु की मात्रा के उपभोग पर निर्भर करती है, यानी कि किसी भी वस्तु के आप भिन्न भिन्न मात्राओं का उपभोग करते हैं, उनके जोड़ को कुल उपयोगिता, उस वस्तु की कुल उपयोगिता कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे TUX is equal to function of QX. That means TUX is equal to function of QX. TUX का मतलब हुआ x वस्तु की कुल उपयोगिता बराबर है x वस्तु की मात्रा का फलनात्मक संबंध, यानी कि कुल उपयोगिता x वस्तु की कुल उपयोगिता TUX और वस्तु की मात्रा QX का फलन F है। मान लीजिए यदि आप एक समय में 10 रसगुल्ले खा लेते हैं, इन 10 रसगुल्लों से मिलने वाली उपयोगिता के जोड़ को कुल उपयोगिता, उस वस्तु की कुल उपयोगिता कहा जाता है। द सेकेंड इज सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता की धारणा का प्रतिपादन सबसे पहले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेवंस ने किया था। तो सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या होता है, सीमांत उपयोगिता का अर्थ क्या होता है? जेवंस के अनुसार सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसे उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। अन्य शब्दों में, किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पहली रोटी खाने से आपको 15 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरी रोटी खाने से आपको मिलने वाली जो कुल उपयोगिता है वो 25 इकाई हो जाती है, दोनों को मिला के। तो कहने का मतलब इसमें दूसरी की सीमांत उपयोगिता कितनी हुई? 25 - 15 10 इकाइयाँ, यानी कि 10 इकाइयों की वृद्धि हुई। इसे दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता कहा जाएगा। इसे भी एक न्यूमेरिकल तौर पे हम कैसे लिख सकते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू डेल्टा TU ओवर डेल्टा Q। सीमांत उपयोगिता बराबर है कुल उपयोगिता में परिवर्तन ओवर मात्रा में परिवर्तन। अन्य शब्दों में हम इसको लिखते हैं MUnth इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। इसलिए कुल उपयोगिता 3 प्रकार की होती है, नहीं, सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार की होती है, सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार की होती है: धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। धनात्मक और शून्य तथा ऋणात्मक। द फर्स्ट इज धनात्मक सीमांत उपयोगिता। व्हाट इज पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी? पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग हम करते हैं और कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है तो उसे धनात्मक, उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक कहलाएगी। और यदि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं आता, कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कि कुल उपयोगिता हमारी अधिकतम हो जाती है, तो उसे उस वस्तु की शून्य सीमांत उपयोगिता कहा जाएगा। एंड द थर्ड इज ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से यदि कुल उपयोगिता घट जाती है तो इस इकाई की सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक कहलाएगी। जैसे कोई व्यक्ति अगर 6 रोटियां खाता है और 6 रोटियों खाने के कारण कुल उपयोगिता कम होकर उसकी उपयोगिता 5 रोटी खाने से उसकी उपयोगिता 20 है, 20 यूटिल्स के बराबर है, और 6ठी रोटी जब उसने खाई तो उसकी कुल उपयोगिता 18 हो गई, इसलिए ये ऋणात्मक चली गई।
तो इसे हम ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं, यदि वह उपभोग से मिलने वाली जो हमारे उपयोगिता है वो कम हो जाती है, पहले के मुकाबले में कम हो जाती है, तो वह उस वस्तु की ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाएगी, जिसे नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाएगा। तो बच्चों, आपने ये क्वेश्चन कॉपी के ऊपर भी हल करना है और इसको समझना है कि उपयोगिता कितने प्रकार की होती है और भोक्ता संतुलन किसे कहते हैं। ये ज़रूर कॉपी के ऊपर ज़रूर लिखें। सबसे इजी लेसन है। दैट्स ऑल।